नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए एक नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। पहली खबर बाबा अमरनाथ जी की यात्रा से पहले NSG के मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई है। 3 जुलाई को शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने एक संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये परखना था कि यदि यात्रा के दौरान किसी ट्रेन या रेलवे स्टेशन को आतंकवादी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो सुरक्षा बल किस तरीके तीव्रता और प्रभावित कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अभ्यास के दौरान एक काल्पनिक आतंकी हमले का परिदृश्य तैयार किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरने, यात्रियों को सुरक्षित निकालने और पूरे इलाके को सुरक्षित करने की प्रक्रिया का एक प्रदर्शन किया। ड्रिल के दौरान K9 स्क्वाड यानी कि प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। सुरक्षा बलों ने दिखाया कि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान किस तरह से की जाती है और किसी भी खतरे की स्थिति में किस प्रकार से तेजी से प्रतिक्रिया की जाती है। साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता का भी परीक्षण किया गया। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेल मार्ग के जरिए पहुंचते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बेहद अहम मानी जाती है। यही वजह है कि यात्रा शुरू होने से पहले लगातार सुरक्षा अभ्यास किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस वर्ष यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम और यात्रा सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यात्रा मार्ग, बेस कैंपों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी बरती जा रही है। अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को प्रभावी ढंग से उससे निपटा जा सके। यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं और सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में पूरी तरीके से जुटी हुई हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। अगली खबर किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों से मिले हथियारों से जुड़ी हुई है। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी समर्थक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनकी निशानदेही पर दक्षिण के जंगलों से हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई FIR नंबर 167/2025 के तहत की गई है, जिसमें BNS, UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने तारिक अहमद गुनू और मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया है। दोनों दक्षिण के टंडन इलाके के रहने वाले हैं। इनमें से तारिक अहमद गुनू वन विभाग में सरकारी कर्मचारी भी है। पुलिस का आरोप है कि ये दोनों स्थानीय आतंकियों को सहायता और सहयोग पहुंचाने में शामिल थे। SSP किश्तवाड़ नरेश सिंह ने बताया कि गहन जांच और पूछताछ के बाद इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले इसी मामले में छात्रों के रहने वाले मुनीर अहमद और मकसूर अहमद की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई आतंकियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए की जा रही है। इसी जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर SOG और पुलिस की टीम ने दक्षिण के कंजल बोट जंगल में तलाशी अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान AK-47 की 16 गोलियां, जिंदा कारतूस, 2 UBGL ग्रेनेड और 1 सिलेंडर नुमा UBGL बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब पता लगाने में जुटी हुई हैं कि ये हथियार आखिरकार किसके लिए छिपाकर रखे गए थे और किस नेटवर्क से और कौन-कौन से लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर साफ किया है कि आतंकवाद और उसके मददगारों के प्रति पुलिस की नीति पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस ने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराया है और फिलहाल इस कार्रवाई को किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहराई तक जाकर जांच कर रहे हैं ताकि नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों, सभी आतंकियों तक, सभी मददगारों तक
पहुंचा जा सके। अब बात करते हैं जम्मू और पंजाब के बीच तैयार हो रही एक महत्वाकांक्षी परियोजना शाहपुर कंडी की। शाहपुर कंडी बांध परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये परियोजना दशकों तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे दोबारा से शुरू किया और अब ये लगभग पूरी होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक ये सिर्फ बांध परियोजना नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। उनका कहना है कि ये परियोजना पूरे होने के बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी और इससे किसानों को सीधा लाभ होगा और कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौते के दौरान रावी, व्यास और सतलुज नदी का पानी जो है वो भारत के हिस्से में आया था, जिसमें रावी नदी के पानी का पूर्ण उपयोग भारत में हो सके, इसके लिए 1970 के दशक में शाहपुर कंडी परियोजना की योजना बनाई गई थी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस परियोजना की आधारशिला सन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी, लेकिन बाद में कई कारणों की वजह से ये परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी और कई वर्षों तक अधूरी पड़ी रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नई सरकार बनने के बाद इस परियोजना को दोबारा से गति देने का काम शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर और पंजाब के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया, लंबित मुद्दों को सुलझाया गया और फिर जरूरी दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की औपचारिक रूप से पुनर्जीवित करने की घोषणा की थी। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई गई और अब ये परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस परियोजना के पूरा हो जाने से क्षेत्र में जल प्रबंधन बेहतर होगा, खेती को नई ताकत मिलेगी और सीमावर्ती जिलों के विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। अगली खबर अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान में एक बार फिर एयर स्ट्राइक करने से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान की सीमा के भीतर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत के 12 इलाके में आईएसआईएस के एक ठिकाने को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला गुरुवार रात खम्मन खेल क्षेत्र में किया गया है, जहां आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का एक सक्रिय ठिकाना मौजूद था। बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले में आतंकवादियों का यह ठिकाना पूरी तरीके से तबाह हो गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में आईएसआईएस के कई लड़ाके मारे गए हैं, लेकिन हालांकि अभी तक किसी सरकारी एजेंसी या सुरक्षा अधिकारियों ने मारे गए आतंकवादियों की सटीक जानकारी की पुष्टि नहीं की है। लेकिन गौरतलब है कि इससे पहले पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके पाक्टिका में एयर स्ट्राइक किया था। उस कार्रवाई में भी कई ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई थी। ऐसे में ताज़ा ड्रोन हमले को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और सीमा पार सैन्य गतिविधियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला बेहद सटीक तरीके से किया गया है, जिसके कारण आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और घटनास्थल के आसपास निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बल हमले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों की मौजूदगी की खबरें सामने आती रही हैं। इसी के चलते आतंकवाद के खिलाफ अभियान भी तेज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। वहीं इस हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति, सीमा पार गतिविधियां और दोनों देशों के संबंध पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां नुकसान का आकलन कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमले में कितने आतंकवादी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई को लेकर और भी ज़्यादा जानकारी आने की संभावना है। पर अब बात करते हैं अंतिम चरण में पहुंच चुकी बाबा अमरनाथ की तैयारियों को लेकर। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।
यात्रा शुरू होने से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियां जम्मू स्थित अमरनाथ यात्री निवास, जो यात्रा का पहला और सबसे बड़ा बेस कैंप है, उसे पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने में जुटी हुई हैं। सुरक्षा बलों की ओर से पूरे परिसर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार सर्च और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। हर कोने की जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरीके कि संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या फिर खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी वजह से किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक एक बार सुरक्षा जांच पूरी हो जाने के बाद और अंतिम क्लियरेंस मिलने के बाद पूरे बेस कैंप को सील कर दिया जाएगा, जिसके बाद केवल अधिकृत अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ यात्रियों की आवाजाही बढ़ने वाली है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। यात्रा मार्ग, लंगर स्थल, ठहराव और अन्य संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा का बहुस्तरीय घेरा तैयार किया जा रहा है। पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर पूरे सुरक्षा प्लान पर काम कर रही हैं। आधुनिक उपकरणों और निगरानी व्यवस्था की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां खासतौर पर किसी भी आतंकी खतरे या पाकिस्तान प्रायोजित साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरीके से सतर्क है। यही वजह है कि यात्रा शुरू होने से पहले हर स्थान की बार बार जांच की जा रही है और सुरक्षा इंतजाम को लगातार समीक्षा की जा रही है। फिलहाल यात्रा को लेकर सभी तैयारियां तेजी से चल रही हैं और प्रशासन का दावा है कि इस बार भी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब सभी की निगाहें 2 जुलाई पर है, जब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा, जो 3 जुलाई को बाबा बर्फानी की गुफा में पहुंचकर उनके साक्षात दर्शन करेगा। फिलहाल मेरे साथ जम्मू की खबरों में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।